गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर सच्चे मन से परमात्मा को चाहो तो वो वहीं आपके आसपास ही आपको मिल जाता है। आपको उसके लिए उसको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं किसी मंदिर में उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहीं गिरजे में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मस्जिद में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, कभी कहीं किसी गुरुद्वारे में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको सच्चे मन से प्यार करते हो, तो वो आपको आपके पास ही मिल जाएगा। तो आज की जो साखी है, वो इसी बारे में है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है संत रविदास जी की। एक बार एक पंडित जी गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनका जूता खराब हो गया। तो उन्होंने संत रविदास जी की तरफ दूर से खड़े होके ही वो जूता सरकाते हुए बोला कि इस जूते को गांठ दो। रविदास जी के पास नहीं गए वो। शायद उस जमाने में ऐसा हुआ करता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रविदास जी ने पूछा कि पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कि मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूँ। और तुझे क्या पता गंगा कैसे नहाते हैं? तेरे जैसे इंसान को क्या मालूम गंगा नहाना क्या होता है? रविदास जी इस पर चुप रहे। रविदास जी ने कुछ न कहा। रविदास जी ने बड़े ही प्यार से पंडित जी का जूता गांठ दिया और पंडित जी की तरफ उसको सरका दिया। पंडित जी 1 टका निकाल के रविदास जी को देने लगे। तो संत रविदास जी ने उस सिक्के को पंडित जी से फेंकने से पहले ही, क्योंकि पंडित जी उसको फेंक के देने वाले थे, तो पंडित जी ने फेंका ही नहीं था, इतने में हाथ में पकड़ा ही था। जिस तरह से उन्होंने जूता फेंका था उनकी तरफ गांठने के लिए, उसी तरीके से वो पैसे को भी फेंकने वाले थे। तो संत रविदास जी ने उससे पहले ही पंडित जी को रोक दिया और कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये 1 टका गंगा जी जा रहे हो तो मेरी तरफ से गंगा जी को दान कर देना, गंगा जी में चढ़ा देना मेरी तरफ से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही पंडित जी वहाँ से चलते हैं और गंगा जी पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, तो पंडित जी को याद नहीं रहता कि उन्हें 1 टका गंगा जी को भेंट के रूप में चढ़ाना है। जैसे ही वो नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो गंगा जी में से एक हाथ बाहर आता है गंगा जी का, और वो कहते हैं कि मुझे संत रविदास जी का 1 टका चाहिए जो तू अपनी जेब में छुपाए बैठा है। पंडित जी चौंक जाते हैं कि गंगा जी को कैसे पता कि संत रविदास ने मुझे 1 टका गंगा जी को भेंट देने के लिए दिया कहा है। गंगा जी की बात सुन के उसने वो 1 टका निकाला और गंगा जी को भेंट कर दिया। वो हाथ जैसे ही 1 टका लेके अंदर की तरफ गया, दूसरी बार फिर से वही हाथ निकला, लेकिन इस बार एक रतन जड़े बेशकीमती कंगन के साथ, और ऐसे रतन जो दुनिया में कहीं न मिलते हों। वो कंगन निकाल के गंगा जी ने कहा कि पंडित, ये संत रविदास को जाके मेरी तरफ से दे देना, ये मेरे बच्चे के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस कंगन को पंडित ने ले तो लिया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। और जैसे ही गंगा जी से वो अपने घर की तरफ चल रहा था, तो रास्ते में उसको ख्याल आया कि संत रविदास जी को कौन सा पता चलने वाला है कि मुझे गंगा जी ने कंगन दिया है। इस कंगन को मैं राजा को दूंगा, रानी को दूंगा, तो मुझे बेशुमार दौलत मिलेगी। यही सोच के राजमहल चल पड़ा और रानी को ले जा करके वो कंगन दे दिया। रानी ने वो जैसे ही एक हाथ में पहना, रानी को दूसरा हाथ फीका लगने लगा। रानी ने कहा कि मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। राजा से कहने लगी, राजा जी मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए, मुझे दूसरा कंगन कहीं से भी मंगवा के दो।
राजा ने पंडित से कहा, पंडित ये दूसरा कंगन ला के दे। पंडित ने कहा कि आपके राजमहल में तो बहुत सारे ऐसे जौहरी होंगे जो इस कंगन को बना सकते हैं, मैं इसको दूसरे को नहीं लेके आ सकता, तो आप किसी जौहरी से क्यों नहीं बात करते। तो राजा ने जौहरी से बात की। जौहरी ने जब उसको देखा तो जौहरी ने कहा कि ऐसे रत्न तो आपके राजकोष में भी नहीं पड़े राजा जी, तो ये तो मैं बना ही नहीं सकता। इस पंडित से ही कहो कि दूसरा कंगन भी यही ला के दे जहाँ से लेकर के आया है। अब तो पंडित दुविधा में फंस गया। राजा ने कहा कि किसी भी कीमत पर मुझे दूसरा कंगन चाहिए। पंडित ने कहा, राजा साहब मैं नहीं ला सकता, मेरे बस से बाहर है ये चीज़। तो राजा ने कहा कि अगर तूने लाकर नहीं दिया तो मैं तुझे फांसी दे दूंगा। अब मरता क्या ना करता। अब तो उसको कंगन की सारी कहानी राजा को मजबूरन सुनानी पड़ी। तो राजा ने पूछा अब क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि अगर ये संत रविदास के लिए ये गंगा जी ने ये भेंट दी थी, तो मेरे ख्याल से वही दूसरा कंगन भी आपको वहीं से मिल सकता है। उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा था संत रविदास का नाम लगा के, ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। जैसे ही राजा संत रविदास जी के पास गए और उनसे दूसरे कंगन की बात की, सारी कहानी सुना के, तो संत रविदास जी ने जो उनके पास में पानी भरा हुआ रहता है एक बर्तन में, जिससे वो अपना काम करते थे, तो गुरु प्यारी साध संगत जी उसी पानी में हाथ रख के उन्होंने गंगा माँ को कहा कि हे गंगा माँ, मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। एक कंगन राजा साहब ले चुके हैं, मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। आप ही ऐसा कर सकती हैं, आप ही ये मुझे दे सकती हैं। ये देख के वो दोनों बड़े हैरान थे, यानी कि पंडित भी और राजा भी, कि ये जूते साफ करने वाले पानी को गंगा जी का नाम देके कह रहा है कि मुझे दूसरा कंगन चाहिए। कैसा आदमी है ये, कैसे गंगा जी की तुलना इस पानी से कर सकता है। इतने में सोच ही रहे होते हैं तो गुरु प्यारी साध संगत जी वही हाथ जो गंगा जी से निकला होता है, वही हाथ उस पानी के बर्तन से बाहर निकलता हुआ देखते हैं वो दोनों, और चौंक जाते हैं। उस हाथ के साथ वो कंगन भी आता है दूसरा, जो कंगन रानी ने पहना हुआ था, उसका हूबहू वही जोड़ा। ये देख के राजा और पंडित हैरान रह जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी संत रविदास जी को नीचा दिखा के जो पंडित ने बात बोली थी कि तू क्या जाने गंगा जी जाना क्या होता है, तो गुरु प्यारी साध संगत जी संत रविदास जी कभी गंगा जी तो नहीं गए, लेकिन अपने परमात्मा से इतना प्यार किया, गंगा जी से इतना प्यार किया कि गंगा जी खुद उनके पास खुद चल के आ गई। कभी जो संत रविदास जी वहाँ चल के नहीं गए थे, उनके सिर्फ प्रेम की वजह से वो गंगा माँ खुद उनके पास चल के आ गई। तो इंसान को ना तो कभी अपने ऊपर घमंड करना चाहिए, चाहे वो अपनी जाति हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तीसरा, ये दिखावा तो बिल्कुल ही ना करे कि वो मंदिर जा रहा है या किसी तीर्थ स्थान पे जा रहा है तो परमात्मा के करीब हो गया। ये सबसे बड़ी भूल होती है। दुनिया में आप बुरे कर्म करके और सोचते हो तीर्थ स्थान पर चले जाएं तो परमात्मा हमें मिल जाएंगे, भूल जाइए। परमात्मा सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जिसका मन सच्चा होता है, जिसका मन परमात्मा से सही मायने में जुड़ा होता है। जो लोग दिखावा करते हैं उनको कभी भी परमात्मा नसीब नहीं होते। जैसे उस पंडित को गंगा जी स्नान करके भी नसीब नहीं हुई, मिली तो संत रविदास जी को ही मिली वो गंगा जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ऐसे ही हैं, उनको आप सच्चे मन से याद करते हो तो ही आपको मिलते हैं, नहीं तो वो कभी आपको नहीं मिलते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।